जी, वेलकम बैक। आपने देखा कि बिटकॉइन ने थोड़ा-सा दम दिया और हमने जो एक टॉप बनाई 85 टू 83 पे, उसके बाद से आप स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड जॉइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड ज़रूर जॉइन करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ अपडेट्स दी थी जो वैसे ही प्ले आउट हो रही हैं। स्पेशली ये अपडेट, बल्कि ये तो अभी रिसेंट थी, हम इससे ऊपर चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे अपडेट्स भी दी थी और यहाँ पे मेंशन भी किए थे इम्पोर्टेंट ज़ोन, और अभी भी मैंने मेंशन किए थे इम्पोर्टेंट ज़ोन कि 5.32% का लेवल अगर आपने रिक्लेम किया, तो आप 5.40 पे पहुँच जाएँगे। और वहाँ से रिजेक्शन ज़रूरी है। उसी पे आज थोड़ी डिस्कस करते हैं और यूएसडी डोमिनेंस पे चलते हैं। अब ये देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने सारे मार्क किए हुए हैं। आपने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ज़रूर देखना है। अब होना क्या चाहिए, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 5.40 का। यहाँ से हमें मिलनी चाहिए एक रिजेक्शन। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलनी चाहिए जिसकी वजह से एल्ड जो है वो दोबारा अच्छे पंप करने लगे और यहाँ से फिर एक सपोर्ट बनाएगा और दोबारा इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ये है वो सिनेरियो जो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये सिनेरियो मार्केट में होना चाहिए। लेकिन हमेशा एक रिवर्स सिनेरियो की भी डिस्कस करना चाहिए। हम इस वक्त हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और अगर इस पे हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई कुछ अच्छा साइन नहीं दे रहा। ये देखें, आरएसआई का ये जो लेवल था जहाँ पे हमारा यूएसडी डोमिनेंस का एक टॉप बना था, प्रीवियस टॉप, ऑल टाइम टॉप तो नहीं लेकिन प्रीवियस टॉप जो बना था, अगर हम इसको देखें तो उसके हिसाब से अभी जो आरएसआई है वो उसको ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब है आरएसआई के ऊपर बन रहा है हायर हाई। ये आरएसआई का जो हाई बन रहा है वो हायर हाई बन रहा है, जबकि यूएसडी डोमिनेंस में लोअर हाई बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक ही उसमें शूट तो नहीं करेगा ना, तो ये लोअर हाई बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आरएसआई डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। अगर तो ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो जाती है फिर तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर तो स्ट्रेट अवे आप इसको भी ब्रेक कर देंगे, आपका नेक्स्ट जोन हो जाएगा 5.51। फिर आप यहाँ से रिजेक्ट होंगे, तो यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इतने बड़े जोन तक एल्ड जो है वो ब्लीड हो जाएंगे। एल्ड्स में आपको रेड नज़र आने के चांसेस हैं, जैसे अभी से ये रेड होना शुरू हो गया, तो क्योंकि लिक्विडेशन ही बिल्डअप थी लोगों की, तो वो भी वाइप आउट हो रही है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। 5.40 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल भी जाएगी, तो आप उस वक्त देखिएगा कि अगर तो हमने इसको रिक्लेम कर लिया। अब रिक्लेम कैसे करते हैं, अक्सर लोग रिक्लेम को नहीं समझ पाते। आपने ऊपर गए, ठीक है, उसके बाद आप रीटेस्ट करेंगे। रीटेस्ट करने के बाद अगली अगर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाती है और उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, आप समझ जाएं कि आप यहाँ तक जा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक एल्ड्स के अंदर आप शॉर्ट की पोजीशन लीजिए, आप लॉन्ग ट्रेड से मत जाएं, क्योंकि अगर तो आप लॉन्ग ट्रेड्स में गए इस जोन के अंदर तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपने लॉन्ग ट्रेड्स में नहीं जाना जब तक कि आप यहाँ से रिजेक्शन नहीं देखें। और यहाँ से रिजेक्शन थोड़ी मुश्किल नज़र आती है क्योंकि इधर बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी है। रिजेक्शन अब नज़र आती है 5.51 वाले जोन से, तो यहाँ तक फिर एल्ड जो है वो काफ़ी ब्लीड कर सकते हैं। मीनवाइल ये अपडेट अभी तक आपके लिए वैलिड है। मीनवाइल अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो उसके अंदर भी एक हैरानकुन चीज़ है, और वो ये है कि उसके अंदर भी हमें बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। इसने बनाया आपके पास लोअर हाई, इसने बना दिया मतलब लोअर लो बना दिया, और आरएसआई ने बनाया है हायर लो। एक मिनट इसको देखते हैं ज़रा, ऐसे ये देखिए, ठीक है। अब ज़्यादा समझ आएगा बेहतर कि इसने बनाया लोअर लो, ठीक है, लेकिन आपका जो आरएसआई है वो हायर लो बना रहा है, तो ये क्लियरली डाइवर्जेंस है, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्जेंस अब एक और चीज़, एक और तरीके से डाइवर्जेंस प्ले कर सकती है, क्योंकि यहाँ से देखें हल्की सी रिजेक्शन है। अब हम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिजेक्शन थोड़ी सी नीचे 61.68 के जोन पे, लेकिन दोबारा हम ऊपर की तरफ चले जाएं, क्योंकि है तो ये डाइवर्जेंस। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप यहाँ से नीचे आते 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 यहाँ तक आ जाएं, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चले जाएं। मीनवाइल आरएसआई जो है वो आपका एक और हाई बना देगा। तो इस तरह ये 3 कंसेक्यूटिव जो है वो लोअर, आपके जो लोज हैं वो हाइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक लो बना था, लेकिन अब ये फिर एक और लो बना, बट उसके मुकाबले में हाई बन गया और ये थर्ड हाई बन गया। तो ये लोअर हाइस बनाता जा रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिजेक्शनों के नीचे, लेकिन इस केस में फिर क्या होगा, एल्ड्स आपके साइडवेज हो जाएंगे। तो इसको आपने ध्यान रखना है, आपने देखना है कि ये किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है। और मैं आपका एक इंपॉर्टेंट जोन इधर मार्क कर देता हूँ, आप इस जोन को गौर से देखें, 61.68 का जोन। यहाँ से अगर बाउंस होते हैं तो आप समझ जाएं कि हम स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एल्ड्स जो है वो ब्लीड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से नीचे आते हैं तो आप समझ जाएं एल्ड्स ब्लीड नहीं होंगे फिलहाल, फिर उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन एल्ड्स को एक दम देना है क्योंकि लॉन्ग्स जो हैं वो बहुत बिल्डअप हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम ज़रा बिटकॉइन को भी देख लेते हैं। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन, एक मिनट, इसका आरएसआई जो है वो काफ़ी लो हो गया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो हम स्ट्रेट अवे हम आ गए हैं 26 के जोन पे, ठीक है। और मीनवाइल अगर आप देखें तो ये आरएसआई जो है वो लोअर
लो बना रहे हैं, एक तरीके से लोअर लो बना रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपके पास हायर लोज बन रहे हैं। तो RSI इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कहाँ तक जा सकता है वो देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला जिस पे हम मौजूद हैं इस वक्त, 82,672 वाला जोन। इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो फिर मामला थोड़े से ख़राब हो जाएंगे इसके, और फिर आपके पास जो जोन्स आने चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अच्छा भाई, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो तो कर रहा है और ये ज़्यादा अच्छी बात है कि ये हम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो फिर आप समझें आप स्ट्रेट अवे फिर आपके 2 टारगेट्स बनते हैं। एक ये टारगेट बनता है 80,200 का, एक आप यहाँ तक आ सकते हैं, और अगर तो ये आपका डम कंटिन्यू रहता है तो फिर आप 76 तक भी आ सकते हैं। तो ये 2 जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख के रखें। हाँ, ये 2 जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो आप ये ट्रेंड लाइन हमारे जो पैटर्न है इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आप इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो जो भी आप ट्रेड लें, अगर ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम भी वैसे ज़्यादा फर्क नहीं होगा इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर। अच्छा, ये किस चीज़ की ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको चेक करते हैं ज़रा, और ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि लोअर लोज बन रहे हैं। अच्छा, तो RSI पे क्या हो रहा है? RSI पे अच्छा, इथेरियम जो है ये आपका दिखा रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, ये अच्छी बात है। इथेरियम के अंदर देखें, इथेरियम के अंदर यहाँ से कंटिन्यूसली लोअर लोज बनते जा रहे हैं लेकिन RSI हायर लोज बनाता जा रहा है। तो इसका मतलब इथेरियम जो है वो आपको बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब है इथेरियम अगर ज़्यादा गिरता भी है तो ये जो ट्रेंड लाइन है 1700, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा इथेरियम। इथेरियम की बहुत अच्छी प्राइस है। जो लोग इथेरियम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि इथेरियम डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, बल्कि बना चुका है। 2 से 3 पॉइंट्स उसके टच भी हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप यहाँ तक आ जाएंगे, मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करें, ये बहुत ज़बरदस्त जोन पे इथेरियम मौजूद है इस वक्त। इसके अलावा अगर हम AIXBT को देखें, ये जो मेरे साथ ग्रुप मेंबर्स हैं तो उनको ये मैंने ट्रेड दी भी थी और आपने गेन सेक्शन में देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ट्रेड्स को शेयर किया हुआ है। ये सिर्फ 3x पे 39%, 3x पे 39% बहुत बड़ी बात है। 10x पे किया होता है तो 130% पे पहुंच चुके होते हैं ये, और मेरे ख्याल से ये ट्रेड अभी तक एक्टिव होगी। तो ये देखें, ये ट्रेड पुरानी ट्रेड हो गई। ये 54% ये बायो के ट्रेड पे उन्होंने बनाया है, ये 15%। तो ये जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ही मैंने शेयर किया था AIXBT का, और ये मैंने दिया था ऑलमोस्ट 0.10 इस जोन पे दिया था जब ये उठना शुरू हुआ था। तो उसके मुकाबले में तो अब ये काफ़ी उठ चुका है, 23-24% स्पॉट में ये उठ चुका है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमने दी थी AIXBT जो है, और इसको अगर हम देखें तो मैंने ये स्ट्रेटजी आपको सिखाई भी थी कि आप देखा करें कि टॉप से ये कितना डाउन है। टॉप से 90% डाउन था ये। तो जब कोई कॉइन 90% डाउन हो जाए ना, न्यू कॉइन की बात की, ये इसी साल लॉन्च हुआ था कॉइन 10 जनवरी, तो जब कोई कॉइन 90% से ज़्यादा डाउन हो जाए अपने टॉप से तो उसको बाय कर लेना चाहिए, वहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। सेम सिनेरियो इसके अंदर बायो में भी नज़र आएगा आपको। बायो देखने ज़रा कितना डाउन है, उसको नहीं लेते टॉप, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ से भी बायो जो है 90% ज़्यादा डाउन था। तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा जोन है, ये एक इसका पॉसिबल बॉटम हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, 90 की जगह 92% डाउन हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल बॉटम समझा जा सकता है और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आपको दिख सकता है। और अच्छा रिवर्सल दिखेगा तो एक बात याद रखेंगे, न्यू कॉइन्स जो होते हैं ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं मूव करते। जिस तरह AIXBT नज़र आया आपको, कल से अब तक ये 23-24% अब जा चुका है, ठीक है। ये जो 6% लिखा है ये तो फिर डाटा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन कल से अब तक ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो सिमिलरली ये जो आपके न्यू कॉइन्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं। और अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के अंदर ये चल रहा था, बल्कि ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करें तो आपको थोड़ा ट्रेंड लाइन को ओबे रिस्पेक्ट करता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा है जिस तरह, जैसे आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा आप समझ जाएं फिर हम कहाँ जाना है। फिर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं इसके, तो मैंने अपने टीम मेंबर्स को दिए हुए हैं। अच्छा, और देखते हैं कैस्पा को देखें तो कैस्पा जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, बल्कि कैस्पा सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा था, क्योंकि अगर हम देखें ना EMA 200 को
और मेरे ख्याल से 4 आवर्स नहीं 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, जब से ऊपर इसने क्लोजिंग दी काफ़ी अच्छा इसने गेन भी दिया है। अब जो है थोड़ा डंप आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया यूएसडीटी डोमिनेंस, ये देखें टॉप पे जा चुकी है, और अगली है बिटकॉइन डोमिनेंस। इन दोनों की वजह से जो है आपको एल्ट्स थोड़े से ब्लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पॉसिबल सिनेरियो जो मुझे नज़र आ रहा है कि यूएसडी डोमिनेंस तो नज़र आ रही है कि ये बढ़ती हुई नजर आएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस की चांसेस है कि ये थोड़ा नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे चांसेस बन रहे हैं, इसकी वजह से फिर एल्ट जो है वो आपके स्टेबल हो जाएंगे, एल्ट्स आपके ज़्यादा तेज़ी से ब्लीड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पे आप फोकस करें। और मीनवाइल अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो टाइमली अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ शेयर होंगी, जिसकी मदद से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं।